जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। यह आपकी मॉक टेस्ट की 5वीं क्लास है और इसकी पहले आपकी 4 क्लासें हो चुकी है। और जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा, सबसे पहले आप उन क्लासों को जाके देखिए, उससे आपका 5 से 6 टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। और आज की इस क्लास में हम 2 टॉपिकों को कवर करेंगे, टाइम एंड वर्क एंड मिक्स प्रोपोर्शन। चलिए आज की क्लास के इस पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए और इसका आंसर साथ में आप कमेंट करते रहिए, ठीक। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए आपका पहला एक क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/7 भाग 6 दिनों में पूरा करता है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे और कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले कि किसी कार्य का 3/7 भाग, देखो 3/7 भाग को वह पूरा करता है कितने दिनों में, 6 दिनों में, ठीक। जब देखो 3/7 भाग को वह पूरा करता है 6 दिनों में, तो वह एक भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 गुणे में देखो 7 चला जाएगा ऊपर, 7 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो वह एक काम को पूरा करेगा कितने दिनों में, 14 दिनों में। और आपसे यहाँ पर पूछा है कि वह शेष भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर देखो यहाँ पर टोटल 7 है, ठीक। अगर यहाँ पर टोटल 7 है तो उसमें से यहाँ पर इसने पूरा किया 3 काम, और यहाँ पर जब इसने 3 काम को पूरा किया तो कितना काम बचा, तो 3 को हम 7 में से कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा 4, कि 4 बटे में 7 भाग बचा हुआ। तो देखो 4 बटे में 7 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, यहाँ पर यह हो जाएगा 4 बटे में 7 गुणे में 14, ठीक। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा 7 का 7, 7 दूनी 14, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देखो जो शेष जो भाग बचा है 4 बटे में 7 भाग, इसको पूरा करेगा कितने दिन में, 8 दिनों में, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए आप लोग। यह क्वेश्चन आपके साथ टाइम एंड वर्क से, और देखिए यह वाला जो क्वेश्चन है मिक्स्ड प्रोपोर्शन का है। पढ़िए आप लोग इस क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है कि 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, देखो ध्यान से कि M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा कितना, M2 D2 H2 अपान W2, ठीक। ध्यान से देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर कि 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, देखो ध्यान से आदमियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 20 गुणे में कितने घंटे, 8 घंटे काम करके, ध्यान से देखो आगे, 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो काम है दोनों का देखो बराबर है, सेम काम है। तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पर कि आगे जो दिया है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए, देखो ध्यान से कि 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए, देखो उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखो आदमियों की संख्या को हम मान लो m, तो यहाँ पर देखो बराबर m बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 4 का 4, 4 25 20, ठीक। और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 1 2, 2 चौक 8, यहाँ पर देखो हो जाएगा कितना है, 5 चौक 20, 20 तिया कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर टोटल कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 60 आदमियों की आवश्यकता होगी। इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो यह हमारा क्वेश्चन दिया है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो शेष बचे हुए कार्य का भिन्न क्या होगा, ठीक। यहाँ पर देखो दोनों का देखो अलग अलग कार्य करने का जो डे है दिया है कि देखो ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। देखो ध्यान से ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा करता है, और बी जो है उसी काम को
14 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो अगर इनका टोटल वर्क निकालना चाहो, सबसे पहले आप इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम। तो यहाँ पर देखो 20 और 14 का देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, 140। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10, और यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7। ठीक, और देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि यदि वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो शेष बचे हुए कार्य का भिन्न आपको बताना। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि दोनों लोग मिलकर आपस में 7 दिनों तक काम किए, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 17। देखो 17 गुणे में कितना, 7 दिन, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119। यहाँ पर देखो 7 दिनों में ये लोग दोनों मिलकर कितना काम किए, 119 काम। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि जो शेष काम का आपको भिन्न बताना है। कि देखो क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला है कि शेष बचे कार्य का भिन्न क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्या करोगे आप, टोटल वर्क कितना दिया है, 140, और 7 दिन में ये दोनों मिलकर आपस में कितना काम खत्म किए, 119। तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले 140 में से 119 को आप माइनस करोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 2, 21 काम बचा हुआ शेष। तो यहाँ पर देखो शेष बचे हुए काम को आपको भिन्न बताना, तो कितना हुआ, 21 काम बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसका भिन्न बनेगा है 21 बटे में कितना हो जाएगा, 140। ठीक, तो यहाँ पर देखो 21 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 140। इसको आप देखो कैंसिल कर, देखो कैंसिल होगा, 7 3 21 और 7 2 14। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 20। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, देखो हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो मशीनों की संख्या बताना है। देखो यहाँ पर जो यम था कि आदमियों की संख्या हो यहाँ पर, या फिर इसके स्थान पर मशीनों की संख्या हो, या फिर कोई वस्तु हो इसके स्थान पर। ठीक, तो यम के स्थान पर इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है कि एक कारखाने को 144 दिनों में निर्धारित संख्या में, यहाँ पर देखो जो संख्या है बिल्कुल निर्धारित है। यहाँ पर देखो संख्या दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 144 दिनों में, सीधे 144 दिनों में निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, 56 मशीनों। ठीक, और देखो आपसे यहाँ पर पूछा क्या है कि उसी संख्या में, कि देखो संख्या दोनों तरफ क्या है, बराबर है, कि उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में, देखो ध्यान से, 96 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी आपको ये बताना। तो यहाँ पर देखो 96 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर मशीनों की संख्या को आप मान लो एम। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले इसको आप कैंसिल करोगे, देखो 12 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 8 96। ठीक, 8 का नाम 8, 8 7 कितना हो जाएगा 56, और कितना यहाँ पर 12 7 कितना हो जाएगा। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन था ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक, अब ये देखो टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि ए 6 दिनों में 40% काम पूरा कर सकता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझो। क्वेश्चन दिया है कि ए 6 दिनों में 40% काम पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 7 सहित 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो दिया है 40% को आप फ्रैक्शन में बदलो। देखो ध्यान से, देखो 40% जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 40 बटे में कितना हो जाएगा 100, 20 दूनी 40, 20 25 100। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2/5। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2/5 भाग को क्या दिया क्वेश्चन में कि 40% काम को पूरा करता है कितने दिन में, 6 दिन में। कि 2/5, देखो यहाँ पर 2/5 भाग को, जो यहाँ पर 40% था, 40% जब आप फ्रैक्शन में बदलो कितना आ जाएगा 2/5। कि 2/5 भाग को यह पूरा कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। देखो ए 2/5 भाग को पूरा कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। तो एक भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 6 गुणे में 5 चला जाएगा ऊपर, बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 एक नम 2, 2 3 हो जाएगा 6, 5 3 15। कि एक काम को पूरा करेगा कितने दिन में, 15 दिन में। लेकिन यहाँ पर जो बी है सेम उसी कार्य को पूरा करता है कितने दिनों में, 7 सही 1/2 दिन में। इसका मतलब है कितना हो जाएगा, देखो 2 7 दूनी 14, 14 एक हो जाएगा 15, 15 बटे में 2 दिन। ठीक,
देखो ध्यान से, यह कौन किया, बी, उसी काम को 15, देखो 15/2 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो ए है किसी काम को पूरा करता है 15 दिन में, लेकिन जो बी है वह उसी काम को पूरा करता है कितने दिनों में, 15/2 दिनों में। इन दोनों का आप लोगे यहाँ पर एलसीएम। तो देखो ध्यान से, जब यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में जब वैल्यू दिया रहेगा तो वहाँ पर आप केवल उसको न्यूमरेटर का ही आप वहाँ पर एलसीएम लोगे। यहाँ पर देखो 15 और 15 की एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 ही। तो यहाँ पर देखो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक। और यहाँ पर जब देखो आप 15 में, जब 15/2 का जब आप भाग करोगे तो यहाँ पर देखो 15 चला जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से 15 और 15 कैंसिल आ जाएगा, कितना, 2। यहाँ पर जो बी की एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 2। इस प्रकार से देखो आपसे लास्ट में पूछा क्या है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 1 और 2। तो इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करो, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी हो गई 3 और टोटल काम आपका कितना है, 15। तो देखो यहाँ से टोटल वर्क बटे में कितना हो जाएगा, टोटल डेज तो नहीं, टोटल वर्क बटे में हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 बटे में हो जाएगा 3 बराबर कितना है, 5 3 15। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 5 दिन में, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो और इसका आंसर आप लोग करो। देखो ये क्वेश्चन दिया है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो 35 बॉक्स है, क्या टोटल वर्क यहाँ पर है। देखो कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं और 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या दिया है कि देखो 15 व्यक्ति 7 दिनों में, देखो 7 दिनों में कितने बॉक्स को, 35 बॉक्स चलाएगा नीचे, क्योंकि 35 क्या है, टोटल वर्क। देखो 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स को भर सकते हैं। और देखो यहाँ पर बराबर आगे देखो क्या दिया है कि 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए, देखो ध्यान से कि 5 दिनों में 65 बॉक्स को भरने के लिए, देखो 65 बॉक्स, 65 आ जाएगा नीचे। 5 दिनों में 65 बॉक्स को भरने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर आपको क्या बताना है, एम, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर इसको आप कैंसिल करो। देखो 7 का नाम 7, 7 25 हो जाएगा 35, 5 का नाम 5, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 13 25 65, ठीक। और इसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 13 दूनी 26, 13 3 39। तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 39 आदमियों की आवश्यकता होगी। इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। एक लाइन का क्वेश्चन यह था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन दिया है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जो कार्य है, कार्य यहाँ पर दिया है कि 3 यूनिट, ठीक। देखो कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको दिन निकालना है, ठीक। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो दिया है इसको आप लाइन से लिखते जाओ। देखो कि 8 घंटे, देखो ध्यान से कि 8 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति। 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम को कितने कितने दिनों में पूरा करते हैं, 10। कितना यूनिट काम है, 3 यूनिट, ठीक। फिर देखो 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 10 दिनों में 3 यूनिट काम करते हैं। तो आगे देखो क्या आपसे पूछा है कि प्रतिदिन 6 घंटे, देखो ध्यान से, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको डे निकालना है, ठीक। यहाँ पर अब ध्यान से आप लोग देखो, इसको आप कैंसिल करो। यहाँ पर 3 का नाम 3, 3 छक 18, ठीक। 5 का नाम 5, पंचम 25, और देखो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 6 से 6 यहाँ पर हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा कितना, देखो कि डी बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा, देखो 8 दूनी 16। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना देते हैं। देखो 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना देते हैं। मूल दीवार से 50% अधिक दीवार को 10 दिनों में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो क्या बोला है आपसे कि देखो कि जो मूल दीवार है, मूल दीवार से 50% अधिक, इसका मतलब देखो जो पहली जो दीवार है, मूल दीवार देखो 100% है, और आपसे क्या बोला है कि जो मूल दीवार से 50% अधिक। तो यहाँ पर देखो 100 में जब 50 को ऐड आप करो कितना यहाँ पर हो जाएगा 150। ठीक, कि आपको 150% आपको बनाना है। ठीक, कि मूल दीवार से 50% अधिक आपको बनाना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं। देखो ध्यान से कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं, और देखो यहाँ पर जो यहाँ पर देखो 12 दिन में बना रहे हैं कितना है 100%। ठीक, देखो 5 पुरुष 12 दिन में किसी दीवार को बनाते हैं, और जो दीवार है कितना है, मूल दीवार 100% है। और आपसे देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि मूल दीवार से 50% अधिक। यहाँ पर देखो जो टोटल वर्क है कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले कितना था 100, लेकिन 50% उससे अधिक, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 150, यही ना कि 150। देखो जो पहले जो दीवार थी वह कितना थी 100%, और जो दूसरी जो दीवार है वह मूल दीवार से 50% अधिक, जो टोटल जो काम उसमें हो जाए कितना 150। ठीक, और देखो आपसे यहाँ पर बोला क्या है कि 10 दिनों में, देखो कि 10 दिनों में उसी काम को खत्म करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा यम, ये आपको देखो यहाँ पर क्या बताना था कि देखो कि मूल दीवार से 50% अधिक, मूल दीवार से 50% अधिक दीवार को बनाने में 10 दिनों में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक, अब आप इसी को सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पर 0 से 0 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब देखो ध्यान से यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर बचेगा कितना 6। ठीक, देखो 2 एक 2, 2 3 6। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा टोटल, यम बराबर यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा 5, गुणे में कितना बचेगा यहाँ पर 3। ठीक, और देखो यहाँ पर गुणे में यहाँ ये भी चला जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, बटे में कितना ये हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर देखो टोटल पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी 9, कि 9 पुरुषों की आवश्यकता यहाँ पर होगी। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो। यह अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है। ठीक, पढ़ो आप लोग इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। देखो आपका यह अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिनों में पूरा करेंगे। कितना बोला देखो कि 3/4 की ये हो जाएगा कितना 3/4। ठीक, कि टोटल जो भाग था वो कितना था 4, और उसमें से कितना 3 भाग को कितने दिनों में 18 पुरुष पूरा करेंगे। नहीं, देखो यहाँ पर टोटल भाग कितना था 4, और इसमें से देखो 3 भाग को कितने पुरुष 18 दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले देखो क्या बोला है कि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो कि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में, और जो कार्य है वह कितना है 4 यूनिट, तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 बराबर। देखो आगे क्या बोला है कि 18 दिनों में कितने व्यक्ति, देखो 18 दिनों में कितने व्यक्ति, देखो इसी को पूरा करना है 3/4, इसका मतलब कितना भाग 3 भाग। 18 दिनों में कितने व्यक्ति 3 भाग को पूरा करेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब 3 एक 3, 3 6 कितना हो जाएगा 18। ठीक, और यहाँ पर देखो 4 एक 4, 4 9 हो जाएगा 36, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 एक 2, 2 10 में 20 बराबर। यहाँ पर कितना आ जाएगा यम बराबर 30, कि यहाँ पर कितने पुरुष 30 पुरुष। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो पूरा कार्य होने में 18 दिन अधिक समय लगता है। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी आपको ये बताना। सबसे पहली लाइन जो दिया है देखो इसमें कि किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो निश्चित संख्या को आप मान लो यम,
यहाँ पर देखो हो जाएगा 54 गुणे में यम, और यहाँ पर जो कार्य है वह दोनों क्या है, बराबर है दोनों तरफ। यहाँ पर देखो 54 गुणे में हो जाएगा यम। अब देखो आगे क्या बोला है कि यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा यम माइनस 15, क्योंकि 15 व्यक्ति कम हो गए। तो यहाँ पर देखो कुल कितना समय इसमें लगता है कि 18 दिन अधिक समय लगता है। पहले कितना लगता था 54, अब कितना लगेगा 18 दिन अधिक। तो यहाँ 54 + 18 कितना हो जाएगा 72। ठीक, आप इसी को सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो आपसे पूछा है कि प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वह कितने थे यम। देखो ध्यान से कि प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वह कितना था यम। तो आपको यहाँ पर यम का आपको मान बताना। तो यहाँ पर देखो इसको आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा कितना 9 × 8 = 72। ठीक, और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 × 3 = 6, नहीं 3 3 हाँ 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। ठीक, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 3 यम बराबर, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 4 का यहाँ पर इंटू होगा जाएगा 4 यम माइनस 15 चौके कितना हो जाएगा 60। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3 यम को आप इधर भेज दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यम बराबर कितना आ जाएगा 60। यहाँ पर देखो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी प्रारंभ में 60, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।